हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझना बहुत ही कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसमें आपको साइन एक्स को याद करने की ज़रूरत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझना। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर हम लिख लेते हैं एंगल। 0 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये हमारे वो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। क्या होता है कि हमको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स को याद करना है। इसमें से बाकी किसी भी चीज़ को कोस, टेन, कोट, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स को याद करेंगे। साइन एक्स 0 डिग्री पर 0 होता है। साइन एक्स 30 डिग्री पर वैल्यू होती है साइन एक्स की 1/2। साइन एक्स की वैल्यू 45 डिग्री पर होती है 1/√2। और साइन एक्स 60 डिग्री पर होता है √3/2। साइन एक्स 90 डिग्री पर 1 होता है। मतलब कि आपने साइन एक्स को भी याद कर लीजिए और फिर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब साइन एक्स जब आपने सारा लिख लिया 90 डिग्री तक, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है cos x। जैसे कि sin x 90 डिग्री पर क्या था, 1 था, तो क्या होगा 0 डिग्री पर cos x 1 हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा रखता चले जाएंगे हम। 60 डिग्री पर जो था उसको हम 30 डिग्री पर रख देंगे। जैसे कि 60 डिग्री पर था sin x √3/2, तो cos x 30 डिग्री पर √3/2 हो जाएगा। sin x और cos x 45 डिग्री पर सेम होते हैं 1/√2 1/√2। अब देखिए साइन एक्स 30 डिग्री पर कितना था 1/2, तो हमने 60 डिग्री पर क्या रख दिया कोस एक्स में 1/2। उसके बाद में साइन एक्स 0 डिग्री पर कितना 0 डिग्री पर कितना था 0 था, हमने कोस एक्स को 90 डिग्री पर कितना रख दिया 0 रख दिया। तो मतलब जो हमने साइन एक्स में ऐसे चले हैं ना, मान के चलिए ये हमारी अब गिनती है, बोल तो नंबर है 1 2 3 4 5। जैसे ही अब हम क्या करेंगे, अपोजिट नंबर चलेंगे। जो ये 90 पर आया उसको 0 पर रख देंगे, जो 60 पर आया उसको 30 पर, जो 45 है उसको 45 पे, जो 30 डिग्री पर आया था उसको 60 डिग्री पर, और जो 0 डिग्री पर आया था वो 90 डिग्री पर। बिल्कुल अपोजिट है साइन एक्स कोस एक्स का। अब हम सभी जानते हैं कि साइन बाई कॉस जो होता है वो 10x होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 0 ही आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। ओके, तो क्या आ गया हमारा 10x 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री एंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साइन एक्स में क्या है 1/2 है, और कोस एक्स में क्या है √3/2 है। तो जब मैं इसको साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1/√3 आएगा अपना। ओके, उसके बाद में आते हैं साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री पर जब हम आते हैं तो ये है साइन एक्स 1/√2 और कोस एक्स क्या है 1/√2। तो मतलब अब ये क्या होगा, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद में क्या आता है, हम आ गए यहाँ पे साइन 60 डिग्री पर। साइन 60 डिग्री पर जब हम आए √3/2, √3/2 को अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूँगा तो √3 आएगा। उसके बाद में आते हैं साइन एक्स 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर कितना दे रखा है साइन एक्स 1 है, कोस एक्स 90 डिग्री पर कितना दे रखा है 0 है। जब मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा। बिल्कुल। अब साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स, आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम कोट एक्स पर। जैसे कि साइन एक्स का उल्टा कोस एक्स था, पीछे वाली वैल्यू आगे हम रखते चले गए, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, टेन एक्स की वैल्यू को कोट एक्स पर रखते चलेंगे। जो 90 डिग्री पर है उसको 0 डिग्री पर, जो 60 डिग्री पर है उसको 30 डिग्री पर, और जो 45 डिग्री है 45 का 45 पर रहेगा, जो 30 डिग्री पर है उसको 60 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर उसको 90 डिग्री पर, जैसे यहाँ पर रखा होगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में क्या है इन्फिनिटी है, उसको मैंने कोट एक्स को इन्फिनिटी को 0 डिग्री पर रख दिया। यहाँ पे 10x में 60 डिग्री पर √3 है, उसको 30 डिग्री पर रख दिया कोट एक्स में। 45 और 45 डिग्री पर दोनों पर सेम था साइन एक्स, कोट एक्स और 10x का। उसके बाद आता है 10x का 30 डिग्री पर था 1/√3, इसको मैंने कोट एक्स में रख दिया, कोट एक्स में रख दिया इसको मैंने 60 डिग्री पर। और 10x में 0 कितना था 0 डिग्री था, तो उसको मैंने यहाँ कहाँ पे रख दिया कोट एक्स में 90 डिग्री पर। मतलब बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट हो गए। उसके बाद है सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स जो होता है वो होता है हमारा
cos x का अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये है कि मैं इनको उल्टा कर दूंगा, जो वैल्यू है मेरे पास मैं उनको उल्टा कर दूंगा। जैसे cos x कितना है, 1 है, अगर मैं 1 को उल्टा करूंगा तो 1 का तो 1 ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे है 30 डिग्री पर cos x √3/2। √3/2 को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो कितना बनता है, 2/√3 बन जाएगा। अब मैं cos x 1/√2 है, cos x 1/√2 को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो √2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे 1 बन जाएगा। ये देखिए सेकेंड x का √2 बन गया। उसके बाद में आता है cos x 1/2। cos x 1/2 को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो कितना आ जाएगा, सेकेंड x 2 आ जाएगा। cos x 90 डिग्री पर अगर 0 है तो उसका उल्टा कितना हो जाए, 0 का उल्टा कितना हो जाए, इन्फिनिटी होता है, तो मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। ओके, अब जैसे कि मैंने sin x से cos x में बदला था, cos और tan x से cot x में बदला था, बिल्कुल वैसे ही मैं क्या करूँगा, secant x से cosecant x में बदलूंगा। जो 90 डिग्री पर है उसको 0 डिग्री में, और जो 60 डिग्री पर है उसको 30 डिग्री में, 45 डिग्री पर सेम रहेगा। 30 डिग्री वाले को 60 डिग्री में बदल दूंगा, और सेकेंड एक्स में जो 0 डिग्री पर था उसको 90 डिग्री में बदल दूंगा, बिल्कुल अपोजिट। ये देखिए सेकेंड एक्स में 90 डिग्री पर इन्फिनिटी है, उसको कोसिकेंट एक्स को मैं इन्फिनिटी पर उसमें रख दिया 0 डिग्री में। सेकेंड एक्स में 60 डिग्री पर कितना है, 2, तो कोसिकेंट एक्स में मैंने 30 डिग्री पर रख दिया। 45 डिग्री में दोनों में सेम है। उसके बाद आते हैं सेकेंड 30 डिग्री। 30 डिग्री में कितना आता है अपना, 2 अपने √3 आता है, तो उसको मैंने 60 डिग्री में रख दिया कोसिकेंट एक्स में, 2 अपने √3। सेकेंड एक्स में 1 आता है 0 डिग्री पर, और यहाँ पे कोसिकेंट एक्स में कितना रख दिया, 1 रख दिया। मतलब ये क्या होता है, अगर हमारी नंबरिंग 1 2 3 4 5 लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं उसका उल्टा कर देते हैं। पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिख देंगे, फिर 3 को लिख देंगे, फिर 2 को लिख देंगे, फिर 1 को लिख देंगे। बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। साइन का अपोजिट cos x है, tan x का अपोजिट cot x है, secant x का अपोजिट आपका cosecant x है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, और थैंक यू वेरी मच।